फिंगरप्रिंट की जो मिसिंग होती है, खास करके इनके जैसी एज में, इसको एडर्मेटोग्लिशिया कहते हैं, यानी फिंगरप्रिंट का लॉस होना। ढेर सारे वीडियोज़ इस पे हमने आपको बनाए भी हुए, नहीं देखे होंगे आपने तो यूट्यूब पे ज़रूर जाके देखिएगा। इसकी रिकवरी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई डेफिनेट इलाज नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको सप्लीमेंट और बाकी सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा रिकवर, लेकिन नहीं, होम्योपैथी में होता है। जैसे नज़दीक लाए प्लीज़। 2 टाइप के इलाज होते हैं। पहला, जिनका वेट हैंड होता है, जैसे आप देखेंगे ना यहाँ पसीना हो रहा है, इसमें मेडिसिन की दवाइयाँ अलग हो जाती हैं, अलग ग्रुप की, और बाकी यदि ड्राई हैंड रहेगा तो उसके अलग ग्रुप की दवा होगी। यदि बहुत ध्यान से आप देख पाएंगे तो यहाँ देखेंगे आपके रिजेस कंप्लीट है, यानी थंब में, दिस इज ऑल्सो द कंप्लीट वन। लेकिन यदि आप देखेंगे बाएं हाथ में तो रिजेस है, देख रहे हैं आप, मैं स्वेटिंग हटाया नहीं कि स्वेटिंग दोबारा आ गए, तो इसलिए फिंगरप्रिंट सही से आएगा नहीं। इस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर उनमें एंटीसिपेटरी एंजाइटी भी पाई जाती है, ठीक है। अब इन सारे फिंगर्स में आप देख पाएंगे तो ये 2 फिंगर हैं जिसमें कम रिजेस है, सॉरी थर्ड वन इज ऑल्सो, लेकिन इसमें देखेंगे इसमें रिजेस आनी शुरू हो गई है, इसमें कंपैरेटिवली थोड़ी कम आई है, और इसमें भी कंपैरेटिवली कम आई। बाकी जितने भी 8 फिंगर्स है उसमें अच्छे रिजेस हैं एक्सेप्ट दिस। तो जब तक हम इसका वेट नेचर नहीं सही कर पाएंगे तब तक ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। अभी मैंने केवल इनको इलाज देते हुए इनको 2-3 महीने हुए हैं। अब इसमें डिपेंड ये करता है, दवा की रेगुलरिटी रहेगी भाई तो ठीक होगा, और यदि नहीं रही तो नहीं होगा। नज़दीक आए प्लीज़, दिखाना शुरू करें। हमें ये ध्यान से देखें तो ये पहली बार 16/8 की फिंगरप्रिंट थी। आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लड है, ठीक है। आफ्टर देन फिर दोबारा देखा गया। अब यहाँ आप देखेंगे तो एक प्रोमिनेंट फिंगरप्रिंट है, ये है 1609 की, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे यहाँ और क्लियर आ गया, थंब, इंडेक्स फिंगर, बाकी सब, यानी अक्टूबर तक जाते जाते कोई भी ऐसी फिंगर नहीं है जिसमें फिंगरप्रिंट ना आए हो। और 9 दिसंबर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो और ज़्यादा प्रोमिनेंट ये आ गई है, ठीक है ना। 2 फिंगर में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। बाय द वे, सारी चीज़ों का कंक्लूजन, हमने इनको डाइट में कुछ चीज़ें बताई हैं उसको लेने के लिए, और बाकी रेजिमाइन, कुछ लोगों में जल्दी इंप्रूवमेंट आ जाते हैं, कुछ लोगों में टाइम लगता है। इनके केस में फिंगरप्रिंट को ठीक करने के साथ साथ जो हाथों में एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, आप ध्यान से समझिएगा, एक्सेसिव स्वेटिंग बंद नहीं कर पाएंगे कोई। होम्योपैथी में कोई ऐसी दवा नहीं होती कि बोले हाथों पसीना हो रहा है दे दो सही, ना, कम की जा सकती, मिनिमाइज की जा सकती है। इसमें बच्चे को योगा और मेडिटेशन पे भी डालना होगा, ताकि जो एंटिसिपेशन होता है या हमेशा जो जल्दीबाजी में रहता है उसको भी ठीक किया जा सके। होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिकल साइंस है, यदि सही तरीके से देखा जाए तो नो डाउट फिंगरप्रिंट के कम से कम ज़्यादा कुछ तो नहीं 70-80 केसेस मैंने ठीक किए होंगे, और ये भी बात सही है 20-30 केसेस नहीं सही हुए होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि सही तरीके से चला जाए, अप्रोच सही रखी जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बेस की दवाइयाँ दी जाए, प्रिकॉशंस को ध्यान दिया जाए, और सबसे ज़्यादा जरूरी सप्लीमेंट। हाँ भाई, हाथ में जब पसीना होता था उसके लिए क्या तरीका मैंने बताया आपको, फिटकरी कराने के, फिटकरी से धोने के लिए। अभी भी इस बच्चे का बायोमेट्रिक नहीं लग रहा, सही है ना? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बायोमेट्रिक जब भी लगाने जाता है उसमें स्वेटिंग हो जाती है, वो बायोमेट्रिक ले नहीं पाता है। अब क्या करेंगे, आप हाथ पोंछते रहेंगे तब बायोमेट्रिक लगाएंगे, ठीक है ना। दैट इज़ वेरी नेसेसरी वन। जब तक स्वेटिंग नहीं सही होगी तब तक बायोमेट्रिक सही से नहीं आएगा। लेकिन रिजेस आ गई हैं, कम से कम जहाँ से हम लोग चले थे वहाँ से 60% रिकवरी में आ चुके हैं, 40% बचा हुआ है, लेकिन ये 40% ज़्यादा टाइम लेगा पूरी तरह से रिकवर होने में। सबसे इंपॉर्टेंट टूल, मेडिसिन को सही तरीके से लेना, सही डॉक्टर को चूज करना, और सही तरीके से दवाइयों को इस्तेमाल करना। थैंक यू।